जानना चाहूँगा कि जो ये नोटिस अब मिली थी 2022 में कि इन इन लगभग आधे गांव को, जैसे कि लोग बता रहे हैं, मिली है। इस नोटिस में क्या डेडलाइन दी गई थी और क्या-क्या लिखा है कि किस एक्ट के तहत और क्यों ये मकान आपके गिराए जाएँगे? कि ये पूरा मामला कहाँ शुरू होता है? मामला तो बहुत पहले 30 साल पहले से शुरू होता है, लेकिन जो नोटिस मिले थे वो तो अभी हाल फिलहाल में ही 2 साल के अंदर अंदर आने स्टार्ट हुए थे कि भाई आपके जो मकान हैं वो फॉरेस्ट में हैं, फॉरेस्ट एक्ट के अधीन है ये लैंड। और उसके बाद एक दो बार कार्रवाई, छोटी छोटी कार्रवाई बाहर जो बैंक्वेट हॉल्स वगैरह बने थे या फार्म हाउस बने थे उनमें होती रही थी बीच बीच में। बट हाल फिलहाल में अभी 2 महीने पहले के अंदर अंदर ये कार्रवाई बहुत लार्ज स्केल पे हुई, और जिसमें सभी को नोटिस 6,500 6,700 नोटिस के आसपास जब आए तो गांव में तराई तराई मच गई। 6,700। 700 इस तरह और टोटल कितने घर होंगे? टोटल वैसे हमारे गांव की आबादी और हमारे गांव के साथ लगती हुई कॉलोनी की अगर आबादी की बात करें तो 40-50 हज़ार के बीच में आबादी है। 40-50 हज़ार। तो ये जब ये मामला आया तो जब ये 2 महीने पहले तो जब सभी लोगों ने फिर पंचायतें हुई, डिस्कशन हुए, और जब चीज़ें निकल के आई तो पता चला कि ये तो पुरानी सरकारों के बोए हुए पाप थे। बीज भी नहीं कहेंगे, बोए हुए पाप थे जो अब खुल के आए। और हमें पता चला कि पिछली सरकारें हमें कैसे मार के गई, हमारे गांव को कैसे नुकसान पहुंचा के गई, और उन्होंने कभी हमारी कोई पैरवी नहीं की। हमें गलत रिकॉर्ड हमेशा पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, विभाग के द्वारा, सरकारों के द्वारा। तो वो गलतियों का भुगतान आज हमारे पूरे गाँव को करना पड़ रहा है। और उस पर हो क्या रहा है कि अभी हमारे गांव में इस तरह से थोड़ी सी राजनीति को विपक्ष ने रूप दिया पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, कि जो सरकार सत्ता में बैठी है उसकी ऊपर सारा दोष मढ़ने का काम किया गया। यहाँ महापंचायत भी हुई थी जिसमें तमाम दूसरे प्रदेशों से भी लीडर यहाँ पर आए थे। वो लोग, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो लोग हमारी हमदर्दी में आए थे। देखो वो लोग दूर रह रहे हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 300 किलोमीटर दूर से आया है, वो हमारी हमदर्दी में आया है। उनको इस सारे वाक्य का, मामले का पता नहीं है। जो सारे वाक्य और मामले का पता हमारे गाँव के एक एक वासी को है, लेकिन वो हमारी हमदर्दी में आए हैं। उनको तो जैसा यहाँ माहौल दिखा उन्होंने वैसे वहाँ पर लोगों ने हमदर्दी में, चाहे वो नारेबाजी की, चाहे वो समर्थन में, जो मर्जी कहा, लेकिन वो उन्होंने कोई, हम इसके लिए ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने हमारी हमदर्दी में कहा है। उनको पता ही नहीं है वाक्य का, और हमदर्दी में कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हैं, वो हर तरह के सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। उनका इसलिए हमारे पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद है कि हमारे गांव में इतनी दूर से चल के आए और हमें हमदर्दी दी और हमें साहस और हमारे साथ दिया हमारा। हाँ, और गाँव वालों की हिम्मत भी उससे बंधी। लेकिन जब सरकार की और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बात को वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार पे मढ़ना चाह रहा है, जब इस सरकार की ये चीज़ पैदाइश ही नहीं है। ये सरकार तो रोकने में है, बल्कि इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ये सरकार जनता की भले की सरकार है और कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकाल के हमें बचाएगी। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, मोदी सरकार, मोदी का अभी आपने कभी एक इंटरव्यू लिया संजय भाई का, तो उन्होंने कहा जी मोदी है तो मुमकिन है। मतलब उनको लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से। वो कह रहे हैं, मतलब मोदी जी पे लोगों का विश्वास इतना है सरकार पे कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब वो हमें बचा लेगा एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट है ना सर, और मोदी सरकार है, मतलब आप सरकार कितना काट सकती है? सर इसमें क्या है कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो इसमें पैरवी जो करेगी, हमने किसको चुन के भेजा है संसद में, हमारी पैरवी कौन करता है? हमने जिसको चुन के भेजा है वो है हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पार्षद, मतलब हमारी सरकार। हम सरकार को चुन के भेजते हैं। तो जब इतने सामूहिक लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे जब इस तरह की कोई समस्या आती है तो आपकी सरकार आपकी पैरवी में खड़ी होती है, ना कि आप अगर 50,000 लोग हो तो 50,000 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगेंगी। 50,000 सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगेंगी, सरकार की तरफ से एप्लीकेशन लगेगी और सरकार आपकी पैरवी करेगी बचाने के लिए। और सरकार सारे जो गलत तथ्य पुरानी सरकारों ने पेश किए सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको सही तरीके से बताने का काम करेगी कि यहाँ पर आबादी कितनी है, कहाँ कहाँ पर लोग बसे हुए हैं, पिछली सरकारों की टेक्निकल दिक्कतें क्या रही, क्यों हमें लाल डोरा नहीं दिया गया, वो लाल डोरा अब स्थापित होना चाहिए। जो लोगों की अब मांग है कि हमारा लाल डोरा स्थापित होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का सरकार की कोई प्लानिंग या कोई भी एक्ट हमारे लाल डोरा के अंदर लागू नहीं होगा। क्योंकि एक तरह ये कानून है कि आपकी आबादी में और लाल डोरा में सुप्रीम कोर्ट का या सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। तो ये इस तरह की, हाँ, तो उसकी कल एक पहली सीडी हमने कल चढ़ी है। कल हम जब पीडब्ल्यूडी हाउस, रेस्ट हाउस गुड़गांव मिले मुख्यमंत्री जी से, और उसमें हमारे सांसद जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन पे लोगों का बहुत ही भरोसा है, और हमारे विधायक धनेश अदलखा जी, जो बहुत ही समझ वाले आदमी हैं, जिनको जो मैं कहता हूँ किताबी कीड़ा है,
मतलब इतनी समझ वाले हमारे पहले आज तक कोई विधायक, चाहे जो भी रहे हों, आज तक इतनी समझ वाला विधायक हमने नहीं देखा कि जिसको डीप में इतनी नॉलेज हो हर विभाग की, हर चीज़ की। और हमारे 3 विधायक और भी थे हमारे फरीदाबाद से, वो भी कल उनका प्रतिनिधिमंडल, और साथ में हमारे पार्षद जी के साथ हमारे गांव से अनंगपुर गांव बचाओ अभियान समिति के 15 सदस्य भी थे। और मुख्यमंत्री जी ने वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में सबकी बातें सुनी, और सबकी बातें सुन के उनको पहली बार पता चला कि समस्या कहाँ है। उन्हें पता चला कि ये पिछली सरकारों के बोए बीज हैं जो 50,000 जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने भरोसा दिया कि हम इसमें सीईसी की मीटिंग, हमारी सेम डे ही सेंट्रल एम्पावर कमेटी की मीटिंग हमारी कल ही 4 बजे के लिए हमारा अपॉइंटमेंट दिलवाया। और हमने अपनी बात सीईसी की मीटिंग में उनके जो मेंबर थे, जो साइंटिस्ट थे, श्री चंद्रशेखर गोयल जी, सब कुछ नाम था, तो उनके सामने अपना पक्ष हमने इसी तरह से रखा। उनको सारी भौगोलिक जानकारी और पुराने गलत तथ्य जो पेश हुए, जो गाँव वालों को गाँव ना, आज तक सुप्रीम कोर्ट में हमें गांव अनंगपुर गांव ही नहीं दर्शाया गया, हमें इलीगल स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। क्योंकि गांव में तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो पास होके तो बनेगा नहीं आबादी में। वो तो आप जैसे मर्जी, कोई भी गांव होगा सभी में अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं, अपने जो भी उनका रकबा होता है, जो उनकी लैंड होती है उसके अंदर खड़े किए जाते हैं। जब आप सेक्टर में आते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है या अप्रूवल से लेने पड़ते हैं। गाँव में अप्रूवल्स की जरूरत ही नहीं है किसी भी गाँव में, खाली हमारे गाँव की बात नहीं है, पूरे इंडिया में किसी भी गाँव की जरूरत नहीं है। तो जब उनको इस तरह से समझाया कि इलीगल स्ट्रक्चर हम ऐसे, आप जो जिस भाषा में बात कर रहे हो इलीगल स्ट्रक्चर की, इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है, हम एक आबादी में और एक गांव में बसे हुए लोग हैं, तो हमारा अप्रूवल होता ही नहीं है, तो आप उसे इलीगल स्ट्रक्चर का नाम विभाग क्यों दे रहा है इतने दिनों से। चाहे वो पिछले विभाग थे, पिछली सरकारें थी जिन्होंने हमें ये नाम दे दिया इलीगल स्ट्रक्चर का, और इसी इलीगल स्ट्रक्चर के नाम से सुप्रीम कोर्ट सारे ऑर्डर पास करता चला गया आज तक, जो एक सबसे बड़ी खामी रही कि हमें इलीगल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया। तो ये जो इन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी बताई कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे गांव को एक इलीगल स्ट्रक्चर वहां पर बताया गया, जिसकी वजह से चूंकि आदेश सारे इलीगल स्ट्रक्चर पर हुए और उसी इलीगल स्ट्रक्चर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया। लेकिन मसला यहाँ दूसरा, यहाँ तो 50,000 की आबादी है, गांव में लोग रह रहे हैं, उन सब ग्रामीण उस गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं। और पिछले जब से नोटिसें और पीला पंजा यहाँ पर चलना चालू हुआ, जेसीबी मशीन यहाँ पर दौड़ रही है, तब से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अब दशकों से पुराना दादा परदादा जिनके यहीं पे रहे हों, और अब उनको वहाँ से उजड़ने का खतरा सता रहा है। आगे हम लोग अनंगपुर गांव भी चलते हैं और वहाँ भी देखेंगे, और जो मकान टूटे हैं उन लोगों से भी वहाँ पर बातचीत करेंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है और क्यों जो है आखिरकार इन लोगों के ऊपर ये डर सता रहा है।